हेलो दोस्तों, मैं लोकेश दहिया आप सभी का स्वागत करता हूं दहिया सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। यूपी पुलिस 2024 के लिए जीके जीएस के टॉप क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन से संबंधित रहेंगे, यानी इनकी पूछे जाने की प्रबल संभावना रहेगी, यानी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। सेट नंबर 3 रहेगा। 2 सेट हम पहले कर चुके हैं। आप देखना चाहते हैं तो जाकर चैनल पे प्लेलिस्ट में या वैसे वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो बिना देरी से फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक कर देना। अगर आपको चैनल उपयोगी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, भारत में हरित क्रांति मुख्य रूप से डैश के उत्पादन के सुधार पर केंद्रित थी, यानी हरित क्रांति थी वो किसके उत्पादन से संबंधित थी? कपास मक्का, गेहूँ और मक्का, धान और कपास या गेहूँ और धान। यानी दशक पूछा जाए तो कब हुई थी शुरुआत इसकी? अगर दशक पूछा जाए आपसे तो 1960 के दशक में शुरुआत हुई थी। क्या? 1960 के दशक में। अगर सन पूछा जाए तो 1965 से लेकर 68 तक, या किसी किसी में ऑप्शन में ज़्यादा डिटेल में यानी गहराई में जाता है तो 1967 और 68 ऑप्शन में मिलेगा, या 65-68 मिलेगा, या 1967-68 में मिलेगा। अगर पूछा जाए भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे, अगर भारत से संबंधित पूछा जाए तो एम.एस. स्वामीनाथन जी थे। कौन? एम.एस. स्वामीनाथन थे। कौन? एम.एस. स्वामीनाथन जी थे। अगर विश्व में पूछा जाए, विश्व में कौन थे? तो नॉर्मल बोरलॉग थे। बोरलॉग जी थे। और शुरुआत कब हुई थी? 1960 के दशक में हुई थी। और पंचवर्षीय योजना पूछी जाए, यानी कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी उस समय? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना चल रही थी। कौन सी? तीसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था उस समय। तीसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही रहेगा? कौन सी फसल? तो ऑप्शन 4 सही रहेगा। गेहूँ और धान से संबंधित है, इनके उत्पादन के सुधार पर केंद्रित थी हरित क्रांति। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन इस प्रकार देखा, निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का संबंध उत्तर प्रदेश से है? यानी उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा लोक नृत्य है? लावणी, कुचिपुड़ी, घूमर या कजरी? तो लावणी का किस राज्य का है? अगर लावणी पूछा जाए तो आपसे तो ये महाराष्ट्र का है। कहाँ का? महाराष्ट्र का। लावणी और तमाशा परीक्षा में ज़्यादा पूछे जाते हैं। कौन से? लावणी और तमाशा। ये किसके हैं? तो ये महाराष्ट्र के हैं। कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य है। ये किसका है? तो अंधे लोग कच्ची पूरी खा जाते हैं, उन्हें पता नहीं लगता, तो आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी है। घूमर पूछा जाए तो घूमर किसका है? किस राज्य का है? तो ये राजस्थान का है। किसका? राजस्थान राज्य का है। तो ऑप्शन कौन सा सही रहेगा उत्तर प्रदेश का? तो कजरी नृत्य कहाँ का है? लोक नृत्य उत्तर प्रदेश का है। और कौन सा? तो दादरा भी, दादरा नृत्य, चरकुला, कथक, और पूछे जाए तो ख्याल। तो किस राज्य से संबंध है इनका? तो इनका उत्तर प्रदेश राज्य से संबंध है। अब पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखे हैं, मालवारी बंदोबस्त की व्यवस्था डैश के द्वारा तैयार की गई थी। यानी मालवारी जो बंदोबस्त थी, यानी कर थी, जो भू राजस्व कर था, वो किसके द्वारा शुरू किया गया था? मुनरो के द्वारा, मैकेंजी, रीड या वेलेस्ली के द्वारा? तो किसके द्वारा किया गया था और कब किया गया था? अगर पूछा जाए तो 1822 में किया गया था। अगर राज्य पूछे तो यूपी, एमपी और पंजाब में। यूपी, एमपी और पंजाब में। अगर पूछा जाए कितने भाग पर भू राजस्व कर, तो 30% पर लगाया गया था। कितने पर? 30% भाग पर लगाया गया था। अगर दशक पूछा जाए तो कौन से दशक में शुरुआत हुई थी? अगर दशक से संबंधित क्वेश्चन आए तो 1800 में दशक में हुई थी। तो इसका आंसर कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन 2 सही रहने वाला है। होल्ट मैकेंजी के द्वारा ये व्यवस्था तैयार की गई थी। स्थायी बंदोबस्त पूछा जाए वो कब शुरू हुआ था? स्थायी बंदोबस्त वो कब हुआ था? और रेतवाड़ी, रेतवाड़ी
ये दोनों परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो ये कब हुआ था स्थायी बंदोबस्त? तो ये 1793 ईस्वी में हुआ था। और रैयतवाड़ी ये 1820 ईस्वी में, 1820 ईस्वी में। और मालवाड़ी 1822 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, गरीबी रेखा के आकलन के लिए रंगराजन समिति, कौन सी समिति? रंगराजन समिति ने किस वर्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की यानी पेश की थी? कब की गई थी? अगर इसका आयोग का गठन पूछा जाए, रंगराजन समिति का गठन, आयोग का गठन पूछा जाए तो कब किया गया था? तो 2012 में किया गया था। और इन्होंने रिपोर्ट कब पेश की थी? तो ये 30 जून को की थी। कब? 30 जून 2014 में। तो आंसर कौन सा सही रहेगा? ऑप्शन ए सही रहेगा, 2014 में की गई थी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, हर्षवर्धन द्वारा कितने संस्कृत नाटक लिखे गए थे? यानी हर्षवर्धन के द्वारा कितनी नाटक लिखे गए थे? 5, 2, 3 या 4? तो कितने? अगर हर्षवर्धन के बारे में पूछा जाए तो ये किस वंश के शासक थे? तो किस वंश के शासक थे? तो ये वर्धन वंश के शासक थे। और इन्होंने कितने नाटक लिखे थे? तो ऑप्शन 3 सही रहेगा, यानी 3 नाटक लिखे थे। कौन कौन से लिखे थे? तो नागानंद, कौन सा? नागानंद, रत्नावली, और तीसरा कौन सा लिखा गया था? तो प्रियदर्शिका, कौन सा? प्रियदर्शिका लिखा गया था। आगे बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, करंट अफेयर का, अक्टूबर 2023 तक भारत की सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल कौन है? भारत की सबसे अमीर महिला तो सावित्री जिंदल है। अब देश की डैश सबसे धनी व्यक्तियों में से बन गई है, यानी महिला और पुरुषों को जोड़कर सबसे कौन से नंबर पर आ रही है अमीर में? अगर महिलाओं में पूछा जाए तो महिला में पहले नंबर पर है। अगर महिला में दूसरे नंबर पर पूछा जाए, कौन है? महिला में दूसरे नंबर पर पूछा जाए, दूसरी रैंक पर कौन है? तो रेखा झुनझुनवाला। कौन है? रेखा झुनझुनवाला है। ये दूसरे नंबर पर है महिलाओं में। ये पूछा जा सकता है क्योंकि सावित्री जिंदल आपसे नहीं पूछा जाएगा। दूसरे नंबर की अमीर महिला पूछी जा सकती है। और इसमें सबसे व्यक्तियों में किस नंबर पर है अक्टूबर 2023 तक? तो आंसर कौन सा सही रहेगा? आंसर 4 सही रहेगा, 7वीं पोजीशन पर है ये। अगर दिसंबर में पूछा जाए तो दिसंबर में कौन सी पोजीशन पर? तो ये 5वीं में आ गई थी, टॉप 5 में, यानी 5वें नंबर है। और नंबर 1 पर कौन है? तो मुकेश अंबानी है। मुकेश अंबानी ये पहले नंबर पर बने हुए हैं। कौन? मुकेश अंबानी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, भारत में सातवाहन वंश के संस्थापक निम्नलिखित में कौन थे? यानी सातवाहन वंश के संस्थापक, यानी इसे और किस नाम से जाना जाता है सातवाहन वंश को? तो सदावाहन भी कहा जाता है। कौन सा? सदावाहन वंश के नाम से भी जाना जाता है। और इनकी राजधानी पूछी जाए या अंतिम शासक पूछा जाए आपसे, अंतिम शासक या इनकी राजधानी कौन कौन से शहर हुआ करते थे? अंतिम शासक कौन थे? तो विजया सतकर्णी थे, विजया सतकर्णी थे। और राजधानी पूछी जाए तो प्रतिष्ठान, और दूसरी राजधानी अमरावती। सातवाहन वंश की 2 राजधानियाँ हुआ करती थी, प्रतिष्ठान और अमरावती। तो इसका आंसर कौन रहेगा? संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन 4 सही रहेगा। कौन थे? सिमुक थे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG का कार्यकाल कौन सा है? यानी कितना कार्यकाल होता है? तो 5 वर्ष, 6 वर्ष या 7 वर्ष या 4 वर्ष? तो कौन सा कार्यकाल होता है? यानी अगर वर्ष पूछा जाए तो 65 वर्ष होते हैं।
65 साल से ऊपर नहीं बन सकता। अधिकतम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो 65 वर्ष होनी चाहिए। वर्तमान में सीएजी कौन है? और अनुच्छेद पूछा जाए आपसे, कौन सा अनुच्छेद में वर्णन है? तो 148 में कैग का वर्णन है। और वर्तमान में कौन से नंबर के हैं कैग? तो 14वें। कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू है। कौन? गिरीश चंद्र मुर्मू। अगर पूछा जाए कार्यकाल कौन सा? तो 6 वर्ष के लिए बनते हैं। तो ऑप्शन 2 सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किस वर्ष किए गए थे? यानी कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक हो गए थे। तो कौन से अधिवेशन में हुए थे? तो लखनऊ अधिवेशन में हुए थे। यानी कब हुआ था वो? तो ये दिसंबर में हुआ था। और समझौता किसने करवाया था? अगर आपसे पूछा जाए समझौता किसके द्वारा कराया गया था? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कराया गया था। कौन? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ये समझौता कराया गया था। कब कराया गया? तो ऑप्शन ए सही रहेगा, 1916 में। तो दिसंबर 1916 में कराया गया था। दिसंबर 1916 में कराया गया था। अगर पूछा जाए कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? कांग्रेस का विभाजन पूछा जाए आपसे तो कब हुआ था? तो 1907 में हुआ था। कौन सा अधिवेशन था ये? तो ये सूरत अधिवेशन में हुआ था। कौन से अधिवेशन में? तो सूरत अधिवेशन में हुआ था। कब हुआ था ये अधिवेशन? तो 1907 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। लास्ट क्वेश्चन दे रखा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A या क्या कह सकते हैं के अनुसार एक नागरिक के कितने मौलिक कर्तव्य हैं? यानी मौलिक कर्तव्यों के बारे में पूछ रखा है। तो वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? वर्तमान में कितने हैं? तो 11 हैं। पहले कितने जोड़े गए थे? शुरू में कितने जोड़े गए थे? आपसे पूछा जाए तो 10 जोड़े गए थे। कब? तो 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में जोड़े गए थे। कितने? 10 मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य लिए किस संविधान से? तो रूस के संविधान से लिए गए थे, यूएसएसआर के। 11वां कब जोड़ा गया? अगर 11वां पूछा जाए आपसे तो ये 86वें संविधान संशोधन सन 2002 के तहत जोड़ा गया था। और भाग किस में वर्णन है? तो भाग 4 में वर्णन है। भाग 4 अनुच्छेद 51A में वर्णन है। तो आंसर कितना रहेगा? वर्तमान में कितने हैं? तो ऑप्शन 3 सही रहेगा। कितने हैं वर्तमान में? 11। और शुरू में कितने जोड़े गए थे? तो 10 जोड़े गए थे। कब? 1976 में। यानी मूल संविधान का मौलिक कर्तव्य हिस्सा नहीं थे, बाद में जोड़े गए थे। ये थे हमारे क्वेश्चन जीके के। आपको कैसे लगे? अगर आपको अच्छे लगे तो एक लाइक करना। अगर आपको चैनल उपयोगी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।